मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान की घड़ी करीब आ गई है। वैसे तो दावेदारों की कई की चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र भारती के केस में फैसला होने के बाद कांग्रेस किसी उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाए जाने की न केवल चर्चा है बल्कि संभावना भी जताई जा रही है। इन स्थितियों के बीच कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल प्लान बी पर काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राजेंद्र भारती का विकल्प कांग्रेस का कौन हो सकता है, उन नामों की चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रयास में है कि अगर नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो पार्टी का और कौन सा नेता हो सकता है जो दतिया में चुनाव लड़े। इसके लिए जातीय समीकरण भी खंगाले जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। यहाँ कुशवाहा और यादव उम्मीदवार पर पार्टी जोर दे रही है और इसके लिए दो नाम भी चर्चाओं में हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारती है या प्लान बी पर काम करती है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के सामने ये स्थितियां चुनौतीपूर्ण ज़्यादा हैं कि अगर राजेंद्र भारती चुनाव नहीं लड़ते हैं या उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या राजेंद्र भारती की पत्नी या बेटे पर भी पार्टी दांव लगा सकती है या फिर किसी नए चेहरे पर। वैसे कांग्रेस की कोशिश यही है कि ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए जिसकी साफ सुथरी छवि हो और पार्टी के लिए वो वर्ष 2023 के चुनाव के नतीजों को दोहरा दे। चुनौतियां दोनों दल के लिए हैं कि ऐसा उम्मीदवार उसे मिले जिसके जरिए चुनाव जीतना आसान हो जाए, क्योंकि दतिया का चुनाव प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और पार्टी कोशिश भी यही कर रही है कि वो शुरुआती तौर पर उम्मीदवार का ऐलान करके ही बढ़त हासिल कर ले। यही कारण है कि पार्टी द्वंद्व में है और तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उम्मीदवार होगा कौन। इसी तरह कांग्रेस भी उलझी हुई है। हाँ, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं से भी संपर्क कर रही है जो वर्तमान में कांग्रेस में हैं और उन्हें दल बदल कराकर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर फिर चौंका देगी या फिर नरोत्तम मिश्रा पर ही दांव लगाएगी? इंतज़ार है, क्योंकि नामांकन भरने की अंतिम तारीख 13 जुलाई है और अभी वक्त है। देखते हैं भाजपा और कांग्रेस किस पर दांव लगाती है, लेकिन इतना तय है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्लान बी पर काम करना तेज कर दिया है।